दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एपीवाई अटल पेंशन योजना क्या है, इसमें किसको किस तरह का लाभ दिया जाएगा। ये अप्लाई करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कि इसमें किस तरह की योजनाएं शामिल हैं। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत 60 साल की उम्र में 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। इसके लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। ग्राहक की उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। उसका एक बचत बैंक खाता यानी सेविंग अकाउंट बैंक में होना चाहिए। भावी आवेदक एपीआई अकाउंट में समय समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है। पेंशन की आवश्यकता क्यों होती है? एक पेंशन लोगों को मासिक आय प्रदान करता है जो वे कमाई नहीं कर रहे होते। उम्र के साथ संभावित आय में कमी हो जाती है। परमाणु परिवार का उदय, कमाऊ सदस्य का पलायन, जीवन यापन की लागत में वृद्धि, दीर्घायु में वृद्धि, निश्चित मासिक आय, बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन की योजना लागू की गई है। भारत सरकार का योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 की इस अवधि को दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा के योजना में शामिल नहीं है एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं है। सरकार का सहयोगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकॉर्ड एजेंसी के ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक के लिए बचत बैंक खाता का कुल योगदान 50% या 1,000 रुपये का अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा। वैसे लाभार्थी जो वैधानिक सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत आते हैं अटल पेंशन योजना के तहत सरकार के सहयोगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं है। उदाहरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1948, आसाम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान 1955, नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966, जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1961, कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना। चलिए हम जान लेते हैं इस योजना के लाभ क्या हैं। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि सरकार द्वारा गारंटी होगी कि यदि अंश पेंशन के योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम से कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर यदि पेंशन पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक है तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहकों के खाते में जमा किए जाएंगे, जिससे ग्राहक को बढ़ा हुआ योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के कुल योगदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो सह प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी। इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2015 16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा। एपीआई योजना में खाता खोलने के लिए क्या क्या चाहिए? बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस, व्यक्ति का बचत बैंक, खाता खोलने के लिए ग्राहक की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। किसी भी बैंक अकाउंट में
किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप ये अटल पेंशन स्कीम योजना अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करके बताते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। सर्च बार में लिखेंगे APY, लिखने के बाद सर्च करेंगे। आपके सामने जो सबसे पहला लिंक दिखाई देगा उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कई तरह के लिंक शो करेंगे। तो हम ओपन योर NPS अकाउंट कंट्रीब्यूट ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंडिविजुअल सब्सक्राइबर। अप्लाई करने के लिए रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के लिए सर्च करेंगे APY, फिर अटल पेंशन योजना की स्कीम पर क्लिक करेंगे। ओपन योर अकाउंट कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए लिखा हुआ है API सब्सक्राइबर। जो व्यक्ति 18 से 40 साल के बीच में वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लिखा हुआ है विदर इनकम टैक्स पेयर, यदि आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम नो करते हैं। आपका जो बैंक होगा वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल लेंगे। कोड डालने के बाद आप अपनी KYC कैसे करना चाहते हैं, ऑफलाइन आधार से या वर्चुअल ID से, तो हमें आधार से करना, तो आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ अपनी मेल ID डालेंगे, फिर यहाँ पेंशन अमाउंट डालेंगे। आप कितने की पेंशन लेना चाहते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कितने महीने पेंशन लेने के लिए कितने 1 महीने या 6 महीने या साल भर में भुगतान करना चाहते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम 1 महीने में भुगतान करेंगे पेंशन लेने के लिए, तो मंथली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ये जो नंबर दिए हुए हैं इन्हें जोड़कर यहाँ लिख देंगे। उसका जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे। इस तरह आप बहुत आसानी से API योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं।